नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। देखिए, सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए उस कानून पर आपत्ति जताई है जिसमें कहा गया कि आदिवासी और वनों पर निर्भर रहने वालों की सहमति सुनिश्चित किए बिना निजी डेवलपर्स वनों को काट सकेंगे। सीएम ने इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। सीएम हेमंत सोरेन ने पत्र के माध्यम से कहा है कि झारखंड में 32 प्रकार के आदिवासी रहते हैं जो प्रकृति के साथ समरसता पूर्वक जीवन जीते हैं। ये पेड़ों की पूजा और रक्षा करते हैं। जो लोग इन पेड़ों को अपने पूर्वजों के रूप में देखते हैं, उनकी सहमति के बिना पेड़ को काटना उनकी भावनाओं पर कुठाराघात करना जैसा होगा। अमेरिका समेत दुनिया भर के देश मौजूदा वर्ष में महंगाई से जूझते रहे हैं, जिसके चलते पूरी दुनिया में लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि जीवन यापन में खर्च जबरदस्त बढ़ोतरी आई है। पर भारत इस सब के बीच सुखद स्थिति में मजबूती के साथ खड़ा रहा है। एसबीआई ने रिसर्च रिपोर्ट इकोरेप में यह बात कही है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट की तैयारी करने में एसबीआई समूह के ग्रुप मुख्य अधिकारी सलाहकार सौम्यकांति घोष ने कहा है कि ऐसा लगता है कि अच्छा शब्द वैश्विक अर्थव्यवस्था से अस्थायी रूप से गायब हो गया है। एआईयूडीएफ के अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बदरुद्दीन अजमल ने कहा, बीजेपी सरकार मुसलमान को हर जगह अलग थलग करने में लगी हुई। मोदी सरकार सिर्फ हिंदुओं को मजबूत बनाने का काम कर रही। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी मजबूत बनना चाहिए। अजमल ने कहा, कर्नाटक हिसाब मामले को लेकर पीएम मोदी ने कुछ भी बोला है। इस दौरान वो बातों हिंदुओं में शादी की उम्र पर अजमल विवादित बयान दे बैठे। उन्होंने कहा कि ये लोग आजकल नया बुंदा ले आए हैं, कौन किसी उम्र में शादी करेगा। अजमल बोले, 40 साल से पहले 2-3 गैर कानूनी तरीके से बीवियां रखते तो 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की क्षमता कहां रहती है। उन्हें मुसलमानों के फॉर्मूले को अपनाकर अपने बच्चों की 18-20 साल की उम्र में शादी कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग का यौन शोषण समाज के प्रति अपराध है। ऐसे में यह देखना होगा कि क्या इसका मुद्दा और मुकदमा सिर्फ दोनों पक्षों में समझौते के आधार पर रद्द किया जा सकता है। कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका में विस्तृत सुनवाई के बाद का इस मामले में हाई कोर्ट ने अनुसूचित जाति की नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करने के आरोप में शिक्षक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया था। दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार के बीच शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने टाउन हॉल विद केजरीवाल कार्यक्रम में व्यापारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी में बहुत समस्याएं हैं और इस बार बदलाव होना चाहिए। इसका बड़ा कारण है कि पेड़ भी बदलता है, पत्ते इन्हें 15 साल हो गए हैं। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने कहा है कि मैं गुजरात काफी समय से जा रहा हूँ। मैं बीजेपी वालों से वहाँ पूछता हूँ कि काम क्यों नहीं किया जाता है, जरूरत नहीं है तो वो वोट कैसे देंगे। जी हाँ, वहीं इस कार्यक्रम में सीएम केजरीवाल ने कहा, हमारी नीयत साफ है और इनकी खराब है। इंस्पेक्टर राज बंद करेंगे और सभी चीजें सिंगल विंडो को देंगे। देश की राजधानी दिल्ली में 4 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव के लिए मतदान होगा। उससे पहले हर एक राजनीतिक पार्टी वोटरों को लुभाने की कोशिश में लगी हुई है। सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपने अपने दिग्गज उतार दिए, जिससे कि दिल्ली के वोटर को अपने साथ लाने के कई कसर न छूटे। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक राजधानी में 1,46,73,847 वोटर है, जिसने देश के अलग अलग राज्यों से आए प्रवासी लोगों की भी संख्या काफी है। दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ साथ लोगों को रोजगार के लिए भी एक बड़ा जरिया है। गुजरात में चुनाव प्रचार के दूसरे चरण के लिए राजनेताओं की तरफ से लगातार दूसरे पर सियासी हमले किए जा रहे। चुनाव में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक बार फिर विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने पाटन से कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि उसके पास 2 ही काम है, ईवीएम की खामियां निकालना और मोदी को गाली देना। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस बोलती थी गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हमने हटाई। कांग्रेस इस देश में शौचालय नहीं बनाए पाए। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार ने गरीब के लिए बैंकों से खाते खोल दिए। हम लोग गरीब की चिंता करते हैं। पाटन रैली से पीएम मोदी ने कोरोना के वक्त अपनी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया है। अमेरिका के थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने कस्टडी में बताया कि कोरोना के दौरान भारत में धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों के सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया। प्यू रिसर्च सेंटर की स्टडी में भारत को सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाले देशों की लिस्ट में पहले नंबर पर रखा गया। इससे कहा गया है कि साल 2020 में भारत दुनिया के उन देशों में सबसे ऊपर था जहां महामारी की आड़ में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर कई मुहिम भी चलाई गई। अमेरिका थिंक टैंक की स्टडी में बताया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान अलग अलग तरह के हैशटैग चलाकर अल्पसंख्यक को निशाना बनाया गया।
भारत जोड़ो यात्रा एक वीडियो में KGF 2 के सॉन्ग का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हुई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अब कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी, पार्टी महासचिव जयराम रमेश और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को नोटिस जारी किया। आरोप है कि कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भारत जोड़ो यात्रा के सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किए गए संबंधित वीडियोज को नहीं हटाया गया है, जिसकी वजह से कॉपीराइट का उल्लंघन हो रहा है और कोर्ट की अवमानना भी की जा रही है। इस प्रकार संबंध में MRT म्यूजिक ने अवमानना याचिका दायर की। MRT म्यूजिक ने दावा किया है कि प्रतिवादियों ने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किए गए वीडियो को नहीं हटाया है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से पहले एक कमेटी गठित की थी। यह कमेटी UCC का ड्राफ्ट तैयार कर रही थी। अब धामी सरकार ने इस UCC कमेटी के कार्यालय बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में इस कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया। अब 27 मई 2023 तक के लिए उत्तराखंड सरकार ने कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया। यह कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर रही। बता दें कि अब तक इस UCC कोर्ट में 2.5 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। सर्दियों के मौसम में जितने तरह के बुखार होते हैं, मलेरिया इनमें प्रमुखता से शामिल है। अब मलेरिया के लिए सिर्फ बारिश के दिनों में फैलने वाला बुखार नहीं माना जा सकता, लेकिन अब मलेरिया किसी भी मौसम में हो सकता है। ऐसे में एक राहत भरी खबर सामने आ रही जो भविष्य में लोगों को काफी फायदा पहुंचा सकती है। बता दें कि वैज्ञानिकों ने 2 mRNA टीके डेवलप किए हैं जो मलेरिया संक्रमण को कम करने और पशुओं में उनके फैलने को रोकने में काफी उपयोगी साबित होंगे। अमेरिका एक यूनिवर्सिटी की टीम ने अपने स्टडी के दौरान पाया कि दोनों टीकों को जिस पर लगाया गया उसके अंदर मजबूत इम्यूनिटी क्षमता विकसित होगी। इंदौर में 8 जनवरी से आयोजित होने वाली प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए तैयारियां अंतिम चरण में। 17वीं और प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मौके पर भारत सरकार विशेष डाक टिकट जारी करेगी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दूसरे दिन यह डाक टिकट जारी किया जाएगा। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी इस डाक टिकट को जारी करेंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकार तैयारियों में जुटी है। इंदौर के सितारा होटलों में सम्मेलन के लिए बुक होने वाले अपने कमरों का किराया भी कम कर दिया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के इतिहास में बिजली की सर्वाधिक मांग का नया रिकॉर्ड 3 दिन के भीतर दूसरी बार बना। दरअसल प्रदेश ने बिजली की मांग में एक बार फिर अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बुधवार को प्रदेश में बिजली की सर्वाधिक मांग 15,860 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि इसके पूर्व प्रदेश में 27 नवंबर को बिजली की सर्वाधिक मांग 15,748 मेगावाट दर्ज की गई थी। प्रदेश में मांग के अनुरूप बिजली की आपूर्ति की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में बुधवार को बिजली की मांग 15,860 मेगावाट पर दर्ज हुई। उत्तर प्रदेश में नया साल युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। नए साल में यूपी पुलिस में बम्पर भर्ती होने वाली है। ऐसे में पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं को फोर्स में शामिल होने का मौका मिलेगा। यूपी में नागरिक पुलिस और PSC में कांस्टेबल तथा फायरमैन के पदों पर युवाओं की भर्ती की जाएगी। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 35,757 पदों पर वैकेंसी निकलने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड को DGP मुख्यालय की तरफ से भर्ती से संबंधित डिटेल को भेजा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी नेता शब्दों के सही इस्तेमाल का सलाह दे रहे हैं। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को रावण बताया, जिसका पार्टी के कुछ नेता भी विरोध कर रहे हैं। खड़गे ने बयान में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक सभा में जवाब दिया कि कांग्रेस के पूर्व नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने खड़गे को सलाह देते हुए कहा है कि आपके बयान का गलत मतलब निकाला जा सकता है, ऐसे में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक एडवाइजर थे और उनकी बेटी मुमताज गुजरात के भरूच से पार्टी नेता है। हालांकि वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही, माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 9 महीने से अधिक समय हो चुका है। इसके बावजूद इस युद्ध को कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल सका। इस बीच रूसी सांसद क्रेमलिन ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वह यूक्रेन से अपनी सेना वापस नहीं हटाएंगे। क्रेमलिन की ओर से कहा गया कि पुतिन राजनयिक समाधान पर भरोसा करते हैं। क्रेमलिन की ओर से यह बयान शुक्रवार को सामने आया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि पुतिन के लिए यूक्रेन में युद्ध खत्म करने का एकमात्र रास्ता अपनी सेना को वापस बुलाना है। यदि आप उन लोगों में से हैं जो एक काम को छोड़कर दूसरे काम को अलग और विश्वास कर रखना चाहते हैं, तो आपको अपने हाथों में आजमाने के लिए कुछ नए विचार पर ध्यान देना चाहिए। जहां आजकल व्यवसाय के बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, वहीं सरकार भी लोगों के उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। स्टार्टअप की मदद के लिए सरकार ने एक फंड भी स्थापित किया और अगर आप भी एक छोटे से निवेश के साथ व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सरकार द्वारा प्रायोजित हुए योजना आपके व्यवसाय के सपनों को साकार करने में मदद करेगी। दिल्ली में 4 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव के दौरान सुबह 4 बजे से सभी लाइनों पर मेट्रो रेल सेवाएं शुरू हो जाएगी। शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से यह जानकारी दी गई। इसके अलावा राज्य चुनाव की ओर से भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। दिल्ली मेट्रो के अधिकारिक ने बताया है कि मतदान के दिन सभी लाइनों पर दिल्ली मेट्रो ट्रेन सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों पर सुबह 4 बजे से शुरू होकर 30 मिनट के अंतराल के 6 बजे तक चलेगी।
वर्तमान के मध्य प्रदेश के मौसम प्रभावित करने वाली कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। रात के समय हवा का रुख उत्तरी हो रहा है। आपको बता दें कि सर्द हवाओं के चलते लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते राजधानी का न्यूनतम तापमान गुरुवार के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया। सुबह के समय शहर में कई स्थानों पर कुहासा भी छाया रहा, जिसके चलते एयरपोर्ट पर दृश्य 1500 मीटर दर्ज की गई है। ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में सुबह कोहरा छाया रहा। शुक्रवार को मध्य प्रदेश में सबसे कम 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान मेगांव में दर्ज किया गया है। गोरखपुर में जाम की समस्या के ठोस समाधान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों पहले 6 लेन फ्लाईओवर की सौगात मिलने जा रही है। सीएम योगी 4 दिसंबर रविवार को 429.49 करोड़ रुपए की लागत से टीपी नगर से पैडलगंज तक बनने वाली फ्लाईओवर का शिलान्यास करेंगे। महंत दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री 6 लेन फ्लाईओवर समेत कुल करीब 950 करोड़ रुपए की लागत वाली प्रमुख विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। फिर इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।